दोस्तों, लाल चंदन की खेती करके करोड़ों रुपए कमाए। जी हाँ, यदि आप भी लाल चंदन की खेती करते हैं तो करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, और वह भी मात्र 1 एकड़ जमीन से। यदि आपके पास 1 एकड़ से भी कम जमीन है तो भी आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। अब इसकी खेती कैसे करना है, कैसे पैसे कमाना है, कौन सी मिट्टी में लगाना है और कब लगाना है, सब कुछ बताएंगे आपके लिए। कृपया वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। चंदन की लकड़ी के गुण और उपयोग की बात करें तो चंदन का उपयोग कई चीजों में किया जाता है। इसकी लकड़ी से फर्नीचर, मूर्तियां सहित कई डेकोरेटिव आइटम्स बनाए जाते हैं, और पाउडर का इस्तेमाल सौंदर्य प्रदान की चीजों में बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग शरबत बनाने में किया जाता है। इसकी चंदन की लकड़ी का व्यापार आमतौर पर कई गुणों से लाभकारी है, लेकिन इसके व्यापार करने में सावधानी भी बरतनी होती है, क्योंकि इसकी लकड़ी है जो गवर्नमेंट की परमिशन के अनुसार ही बेची जाती है। चंदन से कई तरह के परफ्यूम भी बनाए जाते हैं, कई सारे औषधीय प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। चंदन का उपयोग हम पूजन पाठ की सामग्रियों में करते हैं। इसका हवन सामग्री में इस्तेमाल किया जाता है। कई तरह की आयुर्वेदिक दवाइयों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि सौंदर्य को बढ़ाने के लिए कील मुहासे, दाग धब्बों को दूर करने में भी किया जाता है। तो घर पर भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। कई सारी ऐसी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है जिसका उपयोग करने से हमें फायदा ही होता है, जिस वजह से इसका डिमांड जब से ज्यादा होता है। यदि आप भी इसकी खेती करते हैं तो प्रॉफिट में ही रहेंगे। यकीन मानिए, घाटे का सौदा तो बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले बात करें चंदन कितने प्रकार के होते हैं। अगर बात करें चंदन के प्रकार की तो यह आपको 4 प्रकार के देखने को मिलते हैं, जिसमें एक है लाल चंदन, दूसरा है सफेद चंदन, तीसरा मयूर आयर और चौथा होता है नाग चंदन। सफेद चंदन की अपेक्षा लाल चंदन की मांग और दाम बहुत अधिक है, इसीलिए आज हम आपको लाल चंदन की खेती से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं। अब बात करें कि कितने समय में होती है चंदन की फसल तैयार। दोस्तों, अगर आप इसकी खेती करने में रुचि रखते हैं तो आपको एक बार लाल चंदन के पौधे लगाने के बाद आपको कम से कम 10 से 15 साल का इंतजार करना पड़ता है। तब तक पौधों की उचित देखभाल जरूरी है। पौधा जब अच्छे से विकसित होकर पेड़ बन जाए तब उसकी कीमत लाखों में हो जाती है। जब भी आप इसकी खेती करेंगे तो इसके लिए आपको लाइसेंस लेना जरूरी है। लाइसेंस भी कैसा, जिसमें आपको ये बताना होगा कि जिस मिट्टी में, जिस भूमि में आप इसकी खेती कर रहे हैं वह आपके नाम पर जमीन है। इसमें खेती करने पर आपके किसी भी भाई बंधु, अड़ोसी पड़ोसी या परिवार के सदस्य को कोई आपत्ति नहीं है। जब भी आप इसमें बेचेंगे तो इसको बेचने पर भी आपको कोई किसी की दावा भी आपत्ति नहीं होगी, और जब भी बेचेंगे तो गवर्नमेंट के रूल और नियम के अनुसार ही आप बेचेंगे। इसके अलावा ब्लैक में कभी आप इसको बेचेंगे नहीं। जो भी देख रेख करेंगे यह कानूनी तौर पर आप करेंगे। तो इस प्रकार का आपके लिए एक लाइसेंस एग्रीमेंट होता है गवर्नमेंट की तरफ से, और यदि ये बीच में कहीं चोरी हो जाता है तो उसकी भी आपके लिए गवर्नमेंट की तरफ से मुआवजा भी दिया जा सकता है। अब इसकी जो भी प्रोसेस है वो आपको करवानी पड़ेगी अपने यहाँ के लोकल डिपार्टमेंट से। अब बात करें किस मिट्टी में होती इसकी खेती, तो दोस्तों लाल चंदन की खेती शुष्क गर्म जलवायु में सही रहती है। दोमट मिट्टी जहाँ जल निकासी की उचित व्यवस्था हो। मिट्टी का पीएच मान 4.5 से 6.5 के बीच में होना चाहिए। ध्यान रहे कि रेतीली और बर्फीले इलाकों में इनकी खेती नहीं की जा सकती। पौधों की रोपाई के लिए सबसे अच्छा समय मई से जून के बीच का उचित रहता है। तो जो समय अभी चल रहा है यह बहुत ही अच्छा है। इस समय आप लाल चंदन की खेती कर सकते हैं। बात करें कब करें रोपाई, तो रोपाई के लिए लाल चंदन का पौधा आपको कहीं भी नर्सरी से 100 से 150 रुपए तक मिल जाएगा। रोपाई से पहले आपको खेत को तैयार करना होता है। खेती की 2 से 3 बार अच्छी जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी बना लेना है। इसके बाद पाटा लगाकर खेत को समतल बनाना है। इसके बाद खेतों में 4-4 मीटर की दूरी पर 45 सेंटीमीटर चौड़े और उतने ही गहरे गड्ढे बना लेने हैं। अब उनमें गोबर की खाद भरना है। इसके बाद ही रोपाई करना है। पौधों को जहां लगा रहे हैं वहां जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा पानी से उन्हें नुकसान होता है। 1 एकड़ में चंदन की खेती से कितना मुनाफा हो सकता है ये भी बात कर लेते हैं। जब आप चंदन की खेती करेंगे तो एक पेड़ से आपको आसानी से 10 साल बाद 10 से 15 किलो लकड़ी चंदन की आराम से मिल जाती है। अब हम उस लकड़ी की बात नहीं कर रहे जो बाहर से आपके लिए दिखाई देती है। चंदन के अंदर भी एक अंदर लकड़ी निकलती है, उस लकड़ी की हम बात कर रहे हैं। 1 एकड़ में चंदन के पेड़ अगर आपने लगाए हैं तो 10 साल बाद आपके लिए
70 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक की इनकम हो सकती है। सारा खर्च निकालकर आपका प्रॉफिट लाखों रुपए में ही रहेगा। और यदि आप इसी खेती को 15 साल से ऊपर ले जाते हैं तो आप करोड़ों रुपए में प्रॉफिट ले सकते हैं। बात आती है कि इसको बेचना कहाँ है, तो गवर्नमेंट की कई सारी ऐसी कंपनियां हैं, जब आप इसका लाइसेंस बनवाएंगे तो बेचते टाइम भी आपको लाइसेंस बनवाना होगा। तो गवर्नमेंट से आपको पूरी सुविधा दी जाएगी कि आपको किस कंपनी को बेचना है, सरकार को ही बेचना है, प्राइवेट में बेचना नहीं है। यदि प्राइवेट में कहीं गवर्नमेंट इसकी व्यवस्था करवाती है तो वहां से भी आपको लाइसेंस दिलवाया जाएगा, ताकि इसमें रिस्क आपकी बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि जब भी आप इसकी खेती करेंगे तो रिस्क इसमें यही रहती है कि आप इसको ब्लैक में नहीं बेच सकते। एक प्रकार से ये गवर्नमेंट का पेड़ है, तो गवर्नमेंट इस पर सख्त कार्रवाई भी कर सकती है। जब आप इसकी खेती करेंगे तो आपको इसका लाइसेंस जरूर बनवा लेना। एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यदि आपका पेड़ चोरी होता है तो आप रिस्क में पड़ सकते हैं। यदि आपका पेड़ चोरी हो गया या फिर कहीं भी कोई दिक्कत आई तो आप गवर्नमेंट की सपोर्ट ले सकते हैं। जब आप इसकी खेती करेंगे, करोड़ों रुपए का प्रॉफिट लेंगे, तो आपके लिए इसकी फुल सेफ्टी रखनी होगी। जैसे कि इसकी खेती कर रहे हैं तो बॉर्डर के, आपकी खेत के चारों तरफ बॉर्डर आपको अच्छे से बना लेनी है, तार फेंसिंग अच्छे से कर लेनी है, ताकि फालतू के जानवर या फिर कोई भी मवेशी या फालतू का व्यक्ति आपके खेत में अंदर एंटर ना हो। इसकी खेती कर रहे हैं तो किसी का हिस्सेदारी नहीं होना चाहिए, ताकि जब आप इसकी सेलिंग करें तो वो व्यक्ति इसमें कोई भी ऑप्शन ना उठा सके। ऐसी आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए अपनी निजी जमीन में इसकी खेती करनी है। या फिर आप कोई सी जमीन की लीज पर ले रहे हैं, किराए पर ले रहे हैं, तो कम से कम आपको 20 साल तक के लिए जरूर लेना चाहिए, क्योंकि आप एक्स्ट्रा ही लेकर चलिए, इसके बाद में इसकी खेती को करिए। लेकिन जो भी आप खेती करेंगे तो वो आपके ऊपर ही रिस्क रहेगी, इस बात का ध्यान दीजिए। इसीलिए हम कह रहे हैं तो आप इसका लाइसेंस जरूर बनवाइए और इसकी खेती करिए। यदि आपको परमिशन मिलती है आपकी यहाँ की गवर्नमेंट से तो ही आप इस खेती में आगे बढ़ें, अदरवाइज इस खेती में आगे नहीं बढ़ें। क्योंकि आपको परमिशन नहीं मिली और आपने खेती करना चालू कर दिया और बाद में यदि किसी अड़ोसी पड़ोसी या फिर आपसे जलने वाले या नफरत करने वाले लोगों ने आपकी शिकायत की तो वहां पर आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हालांकि ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन आप परेशान रहेंगे, क्योंकि सरकारी गवर्नमेंट अधिकारी आपसे बार बार पूछताछ के लिए आएंगे, आपको पूरी जानकारी देनी होगी, डॉक्यूमेंट्स देनी होगी, तो वहां पर भी आप सेव रहेंगे। लेकिन क्या फ़ायदा ऐसे फिजूल के कामों में। देखिए, आज के समय में समय की बहुत ही कमी है, समय का अभाव बहुत ही ज़्यादा है। जब हम अपने घर की खुद की दाल रोटी खा रहे हैं, घर का खुद का काम कर रहे हैं, तो फिर दूसरों की भी क्यों सुने। इस वजह से आपको इसकी पूरी व्यवस्था करके खेती करनी है। यदि खेती करेंगे तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेंगे। अब यदि आप जानना चाहते हैं क्या क्या इसमें और तरीके हम अपना सकते हैं तो हम पूरी जानकारी देंगे। कृपया वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करिए। ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।